So what is meant by secure socket layer? SSL stand for secure socket layer. तो ये SSL क्या होती है बेसिकली? दिस इज सिक्योर सॉकेट लेयर। ये करती क्या है बेसिकली? बाय द वे ये करती ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको बेटा सिक्योर कर देती है। ठीक है, अच्छा कैसे सिक्योर करती है? आपके पास आपके जो डाटा है बेटे उसको इनक्रिप्ट कर देती है। क्या कर देती है? इनक्रिप्ट डाटा यूजिंग या आप इसको बीइंग encrypted data being transmitted। SSL या TSL का जिक्र जहां पर भी आ जाए बेटा सेम थिंग है। ठीक है, अच्छा SSL बेटा सिक्योर सॉकेट लेयर है। ये करती क्या है बेसिकली? आपके पास यूज कर रही होती है किसका? यूज ऑफ HTTP। आपके पास होता है ना HTTP। जो भी वेबसाइट HTTP होगी उसको ओपन करते वक्त सोचिएगा, ठीक है, या आपको अगर आपके लिए नॉन हो तो आप ओपन कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। और जहां पर S लगा हुआ हो इसका मतलब है कि वो क्या है? उसके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, CA से, CA बोलते हैं सर्टिफाइड अथॉरिटी। ठीक है, उसके पास सर्टिफिकेट है किस चीज का? SSL का, सिक्योर सॉकेट लेयर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद बेटा आप इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं कि ये किस लिए, लेट्स सपोज पब्लिक एंड प्राइवेट कीज यूज कर रहा होता है ये इंक्रिप्शन के लिए। यूज पब्लिक एंड प्राइवेट की इंक्रिप्शन में बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जो इंक्रिप्शन होती है वो सबसे बेहतर होती है। ठीक है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटे। क्वेश्चन क्या है बेटे हमारे पास? क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग स्टेजेस take place when a user wishes to access a secure website. Okay, put each stage in a sequence by written the numbers 1 to 6 in the columns on the right. The first one has been done for you. Okay, the first one has been done for us. Okay, वो क्या है भाई? हम इसको देखते हैं जरा क्या लिखा है इन्होंने फर्स्ट वन में जी। The web browser attempts to connect to a website which is secured by SSL. Okay, अब हमने देखना है कि इसके बाद सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा होता है। द वेब सर्वर सेंड्स द वेब ब्राउजर, नो, द वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट द वेब सर्वर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। यस, तो ये वाला पॉइंट जो है बेटे इसके बाद ये होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वेब ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को कि आइडेंटिफाई करो इटसेल्फ। उसके बाद वो क्या शो करेगा कि वेब सर्वर sends web browser a copy to itself its SSL certificate। कि भाई हमारे पास क्या है? SSL सर्टिफिकेट की एक कॉपी है। ठीक है, हम सिक्योर वेबसाइट है। जब ये कॉपी जो है लेट्स सपोज इनको मिल जाएगी, फिर क्या होना चाहिए? फिर जो ब्राउजर है बेटे वो चेक करेगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ठीक है, झूठा सर्टिफिकेट तो नहीं हमें दिखाया जा रहा। तो फिर अगर इस तरह हो तो फिर वो क्या करेगा? वेब ब्राउजर जो है सेंड कर देगा एक मैसेज बैक टू द वेब सर्वर कि भाई ये ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, आगे चला जाए। तो ये क्या होगा बेटा? लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारे पास जो है वो हमें ये बता रहा है इसके बाद कि आपके पास आपने क्या करना है? द वेब ब्राउजर चेक्स वेदर एसएसएल सर्टिफिकेट इज ट्रस्टवर्दी। यस, तो फिर आप क्या कर देंगे? ये फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वैलिड होगा। इसके बाद बेटा जी हमारे पास क्या होना चाहिए? इसके बाद होना ये चाहिए कि वेब सर्वर जो है वो आपको एक्नॉलेजमेंट करवा दे कि जो SSL इंक्रिप्शन सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, इनकी जो भी इंक्रिप्शन इनकी जो भी लेट्स सपोज जो ट्रांसमिशन है उनको इंक्रिप्टेड कर दिया जाए। क्यों? कि इनके पास जो है हमारे पास एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी इनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या पॉइंट है बेटा? वो पॉइंट है हमारे पास दिस वन। ठीक है जी, इसको होने के बाद बेटा डाटा जब आपका इनक्रिप्ट कर लिया जाए फिर वो क्या कर लिया जाएगा? शेयर कर लिए जाती हैं चीजें सिक्योरली बिटवीन द वेब ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। ठीक है, तो वो लास्ट पॉइंट जो है बेटा जी वो ये है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है बेटा? सबसे पहले वेब सर्वर जो है वो कनेक्ट करता है वेबसाइट के साथ। ठीक है, सिक्योर SSL के साथ। तो फिर वो क्या करता है जी? वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है
वेब सर्वर को आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या कर किया जाता है बेटा, वेब सर्वर जो है वो क्या करता है, सेंड करता है वेब ब्राउजर को एक कॉपी किस चीज की, सर्टिफिकेट की, वेरीफाई कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या करती है, वेरिफिकेशन की जाती है, चेक किया जाता है कि भाई ये वेरीफाइड है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है वो ये किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि भाई इनके पास एसएसएल इंक्रिप्शन, इनका सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए। उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, आपकी जो ट्रांसमिशन है बेटा वो पॉसिबल हो रही होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बेटा ये 5 मार्क्स के लिए, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आपको जो है लेट्स सपोज इसको कंप्लीट करना था। ठीक है जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, कह रहा है व्हेन अ कस्टमर एंटर्स द वेबसाइट अ मैसेज इज डिस्प्लेड, ओके, वेयर मैसेज इज डिस्प्लेड, so the ROG ICT make use of cookies. By continuing to the browser you are agreeing to our case of cookies. Explain why the music company uses cookies. तो बेटा कौन बताना चाहेगा कि जो cookies हैं वो क्यों यूज की जाती हैं, चैट बॉक्स में। चलो हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को बेसिकली जो है उसको मेमोराइज भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा आप कह सकते हैं कि आप जो लॉगिन जो है डिटेल्स हैं उनको जो है स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कुकीज। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन क्रीडेंशियल्स सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, टू स्टोर द कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। कार्ड डिटेल्स, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा वो उनकी जो रीजन हो सकती है ना, बाज़ औक़ात इसलिए भी यूज करते हैं कि अपना जो एक्सपीरियंस है बेटा उसको क्या कर सकें, ठीक है, अपनी जो इसके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, उसके अलावा बेटा बहुत आसान चीज है, जब ऑलरेडी कुकीज में चीजें आपकी स्टोर होंगी तो क्या होगा, स्पीड अप करने के लिए आप कुकीज को यूज कर रहे होंगे, टू स्पीड अप लॉग इन टर्म्स। ठीक है जी, फेवरेट के लिए, बुक मार्क के लिए, इस तरह आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए भी यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के लिए भी यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, और शोज किया जा रहा होता है कि हु आर न्यू रिटर्निंग द कस्टमर, न्यू है, पुराना कस्टमर है, कौन है, तो ये भी यूज किया देखा जा रहा होता है। 2 मार्क्स के लिए बेटा ये क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या है, द म्यूजिक कंपनी इज कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स वेबसाइट्स। ठीक है, द कंपनी यूजेस अ प्रॉक्सी सर्वर as a part of its security system. Describe the role of a proxy server in the security system. बेटा जो आपके पास प्रॉक्सी सर्वर है ये क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है डायरेक्ट एक्सेस टू द वेब सर्वर। ठीक है, क्या करता है, इट सिट बिटवीन यूजर एंड द वेब सर्वर। ठीक है, किसके दरमियान में बैठ जाता है, प्रॉक्सी सर्वर। लेट्स सपोज ये आपके पास, लेट्स सपोज ये आपके पास यूजर है और ये आपके पास वेब सर्वर है। वेब सर्वर है तो ये क्या करता है बेसिकली, यहां पर बिटवीन आपकी जो ट्रांसमिशन हो रही है, लेट्स सपोज, यस यस बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए कि इट्स बिटवीन द वेब सर्वर एंड द यूजर, ये बिटवीन आ जाता है। ठीक है, फिर ये करता है क्या है बेसिकली, अगर आपके सिस्टम पे लेट्स सपोज कोई अटैक लॉन्च होता है, ठीक है, तो वो प्रॉक्सी सर्वर उसको क्या करता है, वो जो लेट्स सपोज डी डॉस अटैक हो सकता है, ठीक है, हेल्प करता है आपको उससे बचाने में। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास ये यूज कर देता है आपको डायरेक्ट इनवैलिड ट्रैफिक, ठीक है, अवे फ्रॉम द वेब सर्वर, अवे कर देता है ट्रैफिक जो है, लेट्स सपोज ये देख रहा होता है, फिल्टर कर रहा होता है कि किस तरह की ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, उसको आपके पास भेजना है या नहीं भेजना। अगर तो लेट्स सपोज आपका ट्रैफिक जो है वो वैलिड है,
ठीक है, तो वो वेब सर्वर से आपके पास भेजा जाता है यूजर के थ्रू, ठीक है। अगर वो लेट्स सपोज इनवैलिड है, फिर वो आपको नहीं भेजा जाता। लेट्स सपोज यहां तक आया और देखा कि भाई ये इनवैलिड है, नहीं भेजा जाएगा। अगर लेट्स सपोज आपके पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो वैलिड है, ट्रैफिक जो है वो वैलिड हो जाता है, ठीक है, देन यूजर तक भेजा जाएगा। अदरवाइज उसको इनवैलिड को प्रॉक्सी सर्वर जो है बेटा वो क्या कर लेगा, वहीं पे अपने पास स्टॉप कर लेगा, ठीक है जी। और ये करता क्या है, एक और काम भी बहुत बाखूबी करता है, सम सर्टेन जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना उनको ब्लॉक कर लेता है, आईपी को ब्लॉक कर देता है कि भाई इन्होंने जाना ही नहीं है आगे, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स के लिए बेटा आपके पास क्वेश्चन था। करता क्या है, चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर भी देते हैं अपनी सारी बातों को, ठीक है। प्रिवेंट करता है डायरेक्ट एक्सेस टू द वेब सर्वर, ठीक है, या ये कह सकते हैं सिट्स बिटवीन यूजर एंड ब्राउजर, सॉरी वेब ब्राउजर ही आप लोग लिख सर्वर लिख लें, ठीक है जी। अच्छा, अब लेट सपोज आपके सिस्टम पे जो है लेट सपोज कोई अटैक लॉन्च किया जाए तो वो उससे प्रिवेंट करता है, ठीक है। इफ इज लॉन्च, तो क्या करेगा, क्या करेगा, बेसिकली प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद वैसे इसने जो मॉनिटर करना होता है वो क्या करना होता है, बेसिकली ये यूज्ड कर रहा होता है इनवैलिड ट्रैफिक अवे फ्रॉम द वेब सर्वर। अच्छा, उसके बाद बेटा आप लोग एक और चीजों को यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं कि बेसिकली ट्रैफिक को एग्जामाइन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, ट्रैफिक इज एग्जामाइन, ठीक है, एग्जामाइन कर रहा होता है ट्रैफिक को बाय द प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। तो वो इससे बाद बेटा हमारे हम लोग वो बात करेंगे कि लेट्स सपोज अगर जो है लेट्स सपोज ट्रैफिक इज वैलिड, अगर ट्रैफिक जो है वो वैलिड है तो फिर क्या किया जाएगा बेसिकली, तो डेटा जो होगा बेसिकली यूजर ले पाएगा, ऑब्टेन कर पाएगा डेटा फ्रॉम वेब सर्वर विल बी ऑब्टेन, ठीक है, बाय यूजर, ठीक है। अब अगर ट्रैफिक जो है इनवैलिड है तब क्या होगा, तब ऑब्टेन नहीं कर पाएगा डाटा, ठीक है। उसके अलावा एक और पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो भी हम मेंशन कर देते हैं। वो क्या है जी, वो ये है कि ये ब्लॉक कर सकता है सर्टेन आईपी एड्रेसेस जिसको लग रहा हो कि भाई ये जो है वो खतरे का बायस है, ठीक है। कैन ब्लॉक रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्टेन आईपी एड्रेसेस, ठीक है जी। तो बेटा ये हमने पूरी स्टोरी ही लिख दी है, ठीक है। तो ये 4 नंबर के लिए हमारे पास इनफ होगी, बल्कि अच्छे ग्रेड करेगा आपको, ठीक है जी।